नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोक देवताओं के संदर्भ में पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने लोक देवता बाबा रामदेव को पढ़ा, उसके बाद गोगा जी को, और आज हम स्टार्ट करते हैं मारवाड़ के पंच पीरों में से एक और राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं में जिनका नाम लिया जाता है उनका नाम है लोक देवता पाबू जी। लोक देवता पाबू जी, देखिए एक बार, लोक देवता जो पाबू जी है इनके कुछ उपनाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या उपनामों से इनको जाना जाता है? लोक देवता पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। इनको कहते हैं प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता इनको कहा जाता है। चूहों के मरने से एक बीमारी फैलती है, प्लेग, और प्लेग जब फैल जाता है, प्लेग की महामारी जब होती है, तब पाबू जी की पूजा करते हैं। पाबू जी प्लेग के निवारक देवता है, प्लेग से रक्षा करने वाले देवता है। इन्हें राइका या रेबारी, एक ऊंट पालक जातियां होती हैं, यानी ऊंट पालने का काम करती है राइका और रेबारी। राइका और रेबारी जाति के आराध्य देवता हैं। जाति के क्या है? आराध्य देवता। राइका और रेबारी जाति के आराध्य देवता हैं। इन्हें ऊंटों के देवता कहते हैं। ऊंटों के क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। हाड़ फाड़ देवता इनको कहते हैं। हाड़ फाड़ देवता इनको कहा जाता है। और इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। गोरक्षक क्या थे? देवता भी हैं। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का क्या कहा जाता है? अवतार इनको कहा जाता है। 5-7 उपनाम इनके आपको याद रखने होंगे कि राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। प्लेग रक्षक के अलावा राइका और रेबारी जाति के आराध्य देवता, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ देवता, गोरक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है। भैया जो ऊंट है, ऊंट में एक बीमारी होती है, रोग होता है सर्रा। कौन सा रोग है? सर्रा। और इस ऊंट को राजस्थान का राजकीय पशु बनाया गया। राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया है। और राजकीय पशु कब घोषित किया गया? 2 जून 2014 के दिन घोषित किया गया। 2014 ईस्वी। समझना आगे, भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है। देखो ऊंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो आप, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। जो ऊंट है, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना, सोने का क्या करना? चित्रांकन करना, कौन सी कला कहलाती है? उस्ता कला या मुनवत्ती कला? कौन सी कला है? मुनवत्ती कला। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करेंगे तो उस्ता कला हो जाएगी या मुनवत्ती कला कहलाएगी। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ में है। जोहड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर में है। ध्यान रखना, ऊंटों का ब्यूटिशियन किसे कहते हैं? ऊंटों का ब्यूटिशियन, ऊंटों का ब्यूटिशियन कहते हैं अशोक टांक को। अशोक टांक को कहा जाता है ऊंटों का ब्यूटिशियन। ऊंट पालक जाति के देवता कौन से हैं? तो मैंने पढ़ाया आपको, पाबू जी। ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। बूढ़ा ऊंट क्या कहलाता है? तो बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाकट। ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोल्ड्या।
ऊंट की बच्ची क्या कहलाती है? टोल्डी। ऊंट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कि लोक देवता पाबू जी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंट के बीमार हो जाने पर पाबू जी की पूजा करते हैं। सर्रा रोग के निवारक हैं। लोक देवता पाबू जी को गोरक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार के नाम से जाना जाता है। मैंने ऊंटों से संबंधित कुछ बात आपको यहाँ पर बताई है। देखिए आगे, लोक देवता जो पाबू जी है, इसका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलू मंडगांव में, कोलू मंडगांव, एक कोलू मंडगांव तहसील फलोदी, फलोदी तहसील में है। और कहाँ स्थित है? जोधपुर में राठौड़ वंशीय राजपूत परिवार में जन्म हुआ। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव तहसील फलोदी जिला जोधपुर में राठौड़ वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। इनके पिता कौन थे? एक इनके पिता एक ही होता है, ठीक है ना? तो पिता कौन थे इनके? धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। अपवादों को नहीं गिना जाता, इनके दो पिता हो जाते हैं बेटा, वो अपवाद होते हैं, अपवादों को नहीं गिना जाता। इनकी माता, माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम क्या था? कमलादेवी। क्या नाम था? कमलादेवी था। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था समरथ भारती, समरथ भारती इनके गुरु थे। इनकी बहन का नाम सोहनबाई, बहन का नाम थोड़ा याद रखना, सोहनबाई। इसको प्रेम देवी कहा जाता है। बहन का नाम सोहनबाई था, जिसको प्रेम दे कहते हैं। और इनकी बहन का जो विवाह किया गया था, इनकी बहन का विवाह कहाँ पर हुआ था? तो जायल नामक स्थान पर हुआ था, जायल। और ये जायल कहाँ है? नागौर। और जायल नागौर के किसके साथ में हुआ था? जिंदराव खींची के साथ में हुआ था। पाबू जी का बहनोई था जिंदराव खींची। पाबू जी के एक बड़े भाई थे बूडो जी, इनका बड़ा भाई था बूडो जी, बूडो जी। और इनका भतीजा था, भतीजा, जिसका नाम था, भतीजे का नाम क्या था? रूपनाथ जी या झरड़ा जी। इनका भतीजा था रूपनाथ जी या झरड़ा जी। इस रूपनाथ या झरड़ा जी को हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बालीनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में किसके रूप में पूजते हैं? बालीनाथ के रूप में, बालीनाथ के नाम से पूजा। एक बार समझो इसको, नाम से इसकी पूजा। लोक देवता जो पाबू जी है, पाबू जी के भतीजे का नाम क्या था? इनका भतीजा रूपनाथ जी था। और रूपनाथ जी को झरड़ा जी कहा जाता है, जिसको हिमाचल प्रदेश के अंदर बालीनाथ के नाम से पूजा की जाती है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु का नाम भी बालीनाथ था। लेकिन पाबू जी का भतीजा जो रूपनाथ जी या झरड़ा जी है, इसको हिमाचल प्रदेश में पूजा किसके रूप में करते हैं? बालीनाथ के रूप में इसकी पूजा की जाती है। पाबू जी, ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी की भतीजी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी, पाबू जी की भतीजी के विवाह में देने के लिए लोक देवता पाबू जी मारवाड़ में सिंध प्रांत से ऊंट लेकर के आए थे। तो एक बात और याद रखना कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, क्या लाने का? ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय देते हैं पाबू जी को देते हैं, ठीक है ना? मारवाड़ में पहली बार कौन ऊंट लेकर के आया? पाबू जी लेकर के आया था। समझिए आगे, मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो आगे,
अब बात करते हैं लोक देवता पाबूजी के विवाह की, कि लोक देवता पाबूजी का विवाह कहाँ पर होता है। इनका विवाह भी अमरकोट नामक स्थान पर होता है। अमरकोट, और अमरकोट के राजा सोडा सूरजमल सोडा सूरजमल सोडा सूरजमल की पुत्री फूलमदे के साथ में होता है। फूलमदे, और इस फूलमदे को कहा जाता है सुप्यार दे, अच्छा प्यार देने वाली, सुप्यार दे। फूलमदे का नाम क्या मिलता है? सुप्यार दे भी मिलता है, सुप्यार दे। ठीक है, हाँ जी। बाबूजी का विवाह कहाँ पर होता है? अमरकोट के राजा सोडा सूरजमल की पुत्री फूलमदे के साथ में हुआ, और इनकी पत्नी फूलमदे को सुप्यारदे के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। बाबूजी की पत्नी फूलमदे या सुप्यारदे थी। लोक देवता जो पाबूजी है उनको किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, देवलबाई चारणी। देवलबाई चारणी, चारण एक जाति होती है, और देवलबाई चारणी ने कौन सी घोड़ी उपहार में दे दी? केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी दी, कालमी घोड़ी बाबूजी को दी, बाबूजी को दी। सुनो एक बार, देवलबाई चारणी चारण जाति की महिला थी जिसका नाम था देवलबाई, और देवलबाई जो चारणी थी उसने लोक देवता पाबूजी को एक घोड़ी उपहार में दे दी जिसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछी जाती है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। और केसर कालमी बाबूजी को किसने दी थी? देवलबाई चारणी ने। चारण एक जाति पश्चिमी राजस्थान में प्रमुखता पाई जाती है। ठीक है ना। ऐसे कहते हैं कि देवलबाई चारणी गाय चराया करती थी। जब जो देवलबाई चारणी पर कोई संकट आएगा तो एक केसर कालमी नामक घोड़ी बाबूजी को संदेश पहुंचा देगी। तो इस घोड़ी को देवलबाई चारणी ने किसको दे दी? बाबूजी को दे। अब सुनना क्या होता है, लोक देवता जो बाबूजी का बहनोई था जायल का नरेश, वो इस घोड़ी को लेना चाहता था देवलबाई चारणी से। लोक देवता बाबूजी का विवाह का कार्यक्रम था। विवाह के कार्यक्रम के लिए कहां पर गए हुए थे? ये गए हुए थे कहां पर? अमरकोट। और अमरकोट के वहां पर शादी थी इनकी बाबूजी की, फूलमदे के साथ में इनका विवाह हो रहा था, तब गए हुए थे। अब क्या करता है बाबूजी का बहनोई, बाबूजी का क्या था? बहनोई। मैंने अभी आपको पढ़ाया है बाबूजी का बहनोई कौन था, कहाँ का था? जायल का। जायल कहाँ है? नागौर। नागौर का जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची कौन था? चौहान। जिंदराव खींची, ठीक है ना, खींची चौहान। ये क्या करता है? देवलबाई चारणी की गायों को अपहरण करके ले जा रहा था। लोक देवता बाबूजी ने जब तक 3.5 फेरे लिए थे, बाबूजी को पता लगा घोड़ी निनाने लगी। 3.5 फेरे लेने के पश्चात बाबूजी खड़े होकर के वहां से वापिस आते हैं। क्यों आते हैं? देवलबाई चारणी की गायों को किससे मुक्त करवाने के लिए? जिंदराव खींची चौहान से मुक्त करवाने के लिए आते हैं। समझ गए आप? और मुक्त करवाने आते हैं। जोधपुर जिले के देचू गांव में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें बाबूजी जिंदराव खींची से देवलबाई चारणी की गायों को मुक्त करवाते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। तो बाबूजी की पूजा क्यों की जाती है? नारी के सम्मान के लिए इनकी पूजा की जाती है, नारी रक्षा के लिए पूजा की जाती है, गोरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। समझना, बाबूजी का बहनोई जायल नागौर का नरेश जिंदराव खींची चौहान से देवलबाई चारणी की गायों को मुक्त करवाते हुए, देवलबाई चारणी की गायों को मुक्त करवाते हुए, गायों को क्या करवाते हुए? मुक्त करवाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त। ठीक है ना। कब हुए तो समझना भैया। युद्ध कौन से गांव का था? देचू गांव का युद्ध। देचू गांव का क्या था? युद्ध 1273 में लड़ा गया था। देचू नाम का गांव कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए। देचू गांव कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर के देचू गांव का युद्ध 1273 में जोधपुर में हुआ। एक तरफ तो कौन है? बाबूजी। वर्सेज कौन है? तो बहनोई कौन था? जिंदराव खींची। समझ गए? देचू गांव के युद्ध में देवलबाई चारणी की गायों को मुक्त करवाते हैं और बाबूजी
जिंदराव खींची से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अब समझना आगे, पाबूजी के वंशज अनुयायियों की बात नहीं कर रहा, पाबूजी के वंशज कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं, 3.5 क्या लेते हैं, फेरे लेते हैं। आज भी पाबूजी के जो वंशज है ना वो 3.5 फेरे लेते हैं। समझ गए क्यों लेते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया तेजा यानी पाबूजी ने कितने फेरे ले लिए थे, 3.5। पाबूजी के वंशज जो आज हैं वो मारवाड़ में पाबूजी के वंशज पाए जाते हैं। और पाबूजी के वंशज कुल कितने फेरे लेते हैं, पाबूजी के वंशज आज भी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं शादियों के अवसर पर। सुनिए आगे, अब चलते हैं आगे की ओर। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं। देखो बेटा आगे अब आगे बात आएगी कि लोक देवता जो पाबूजी है, पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है। तो लोक देवता पाबूजी का मुख्य मंदिर की बात करें हम लोग, पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोलूमंड गांव में है, कोलूमंड गांव। और कोलूमंड गांव कहाँ है, फलोदी में। फलोदी कहाँ है, जोधपुर। कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में पाबूजी का मुख्य मंदिर है। यहाँ पर पाबूजी का क्या लगता है, मेला। पाबूजी का मेला कब लगता है, तो पाबूजी का मेला चैत्र के माह में लगता है। चैत्र के माह में क्या आती, अमावस्या। चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में आयोजित होता है। सुनना आगे, पाबूजी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य। किसकी आराधना में होता है, पाबूजी की आराधना में। पाबूजी की किस में होता है, आराधना। पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य, कौन सा नृत्य भैया, थाली। अब ध्यान रखना एक बात का भाई साहब, राजस्थान में पुत्र जन्म के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर, ठीक है ना, क्या किया जाता है, पुत्र जन्म के अवसर पर कांसे की थाली बजाई जाती है। और जब पुत्री का यदि जन्म हो तो कांसे के स्थान पर जो थाली बजाई जाती है ना, वो कांसे की थाली की जगह पर सूप छाजला बजाया जाता है, ठीक है ना। अब हो सकता है भाई तेरे जन्म के अवसर पर घंटी बजाई गई हो, ठीक है ना, या झुंझुना बजाया गया हो, ठीक है, लेकिन बजाया जरूर जाता है, थाली बजाई जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, देखो बेटा आगे, पाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है और पुत्र जन्म के अवसर पर थाली बजाई जाती है। अब सर पुत्र जन्म के अवसर पर गीत कौन सा गाया जाता है, तो बेटा पुत्र का जन्म होता है ना तो गीत गाते हैं, गीत, ठीक है ना। वो तो गाते नहीं होंगे कुंदी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ, हाँ ये वाला नहीं गाया। पुत्र जन्म के अवसर पर गीत कौन सा गाया जाता है, इस पर एक गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाते हैं, तो भैया जच्चा गीत गाया जाता है या होलर गीत गाया जाता है। क्लियर, जच्चा या होलर गीत। पुत्र का जन्म होगा तो गीत होलर गाएंगे और क्या बजाते हैं, बजाते हैं, बजाते हैं, क्या बजाते हैं, इस दिन बजाया जाता है क्या, इस दिन बजाते हैं भैया थाली, ठीक है ना, थाली, ठीक है। सुनिए आगे, लोक देवता जो पाबूजी हैं, लोक देवता पाबूजी, उनके सहयोगी, पाबूजी के सहयोगी कौन थे, तो पाबूजी के जो सहयोगी है ना, पाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे, एक तो था चांदा, कौन था, चांदा, एक कौन था, हरमल, कौन था, हरमल, एक था डेमा। चांदा, हरमल और डेमा एक किसके सहयोगी थे, लोक देवता पाबूजी के सहयोगी थे। चांदा, हरमल और डेमा ये 3 व्यक्ति थे। ये तीनों ने सहयोग किसका किया था, लोक देवता पाबूजी का क्या किया था, सहयोग किया था चांदा, हरमल और डेमा में, डेमा ने। सुनो, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े कौन बांधते हैं, पवाड़े क्या होते हैं, सुनना, लोक देवता या लोक देवी उनके वीरता के जो कार्य हैं, उनका जो जीवन की जो गाथा है, देवी और देवताओं की वीरतापूर्ण कार्य जो किया इन्होंने, या इनकी जो वीरता की जो गाथा है, जीवन की जो गाथा है, उनको गीतों के रूप में गाना, उसे पवाड़े कहा जाता है। देवी देवताओं के वीरोचित कार्यों को या जीवन चरित्र को गीतों के रूप में गाना, उनकी वीरता के काम को गीतों के रूप में गाना, उसे पवाड़े कहा जाता है। तो पाबूजी के जो पवाड़े हैं ना, पाबूजी के पवाड़े कौन गाते हैं,
थोरी जाति के लोग, थोरी जाति, कौन सी जाति भैया? थोरी जाति, थोरी जाति के लोगों द्वारा माठ वाद्य यंत्र, बेटा याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ वाद्य यंत्र के साथ, कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े थोरी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं। जबकि हम आगे बात करें पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़, तो पाबूजी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? फड़ मैंने आपको पहले बताई, देवी देवताओं की आराधना में, देवी और देवताओं की आराधना के अंदर है, ठीक है ना। फड़ का वाचन कब? देवी देवताओं की आराधना में, या मैं कहूं देवी देवता या महापुरुष या कोई व्यक्ति के जीवन चरित्र को चित्रों के रूप में दर्शा दिया जाए, उसे कहा जाता है फड़ चित्रण की कला। तो लोक देवता पाबूजी की जो फड़ है ना, वो नायक जाति, कौन सी जाति? नायक जाति, नायक जाति के भोपे, पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है। पाबूजी की फड़ कौन बांचता है? नायक जाति के भोपे बांचते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? भैया रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़े, सबसे लोकप्रिय फड़ लोक देवताओं में, सबसे लोकप्रिय फड़ लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है, जिसे नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। अब ध्यान रखना, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ये तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, तार से बना हुआ होता है, हाथ की सहायता से बजता है, तार होते हैं। अब इसमें पूछे कि सर इसमें तार कितने होते हैं? रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। रावण हत्ता की आकृति कैसी होती है? तो रावण हत्ता की जो आकृति है वो आधे कटे नारियल के समान, आधे कटे नारियल के समान आकृति होती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें 9 तार होते हैं, आकृति आधे कटे नारियल के समान होती है। नायक जाति के भोपे फड़ वाचन करते हैं, ठीक है ना। फड़ को पढ़ना नहीं, बांचा जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय जो फड़ है, और लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की है। अब ध्यान रखना, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़े पर बैठा अश्वारोही, घोड़े पर बैठा अश्वारोही, अश्वारोही, घोड़े पर बैठा अश्वारोही, बाईं और झुकी पाग, बाईं और झुकी पाग, और झुकी पाग, पाग का मतलब बेटा पगड़ी होता है। एक घोड़े पर अश्वारोही बैठा है, घुड़सवार बैठा है, जिसकी पगड़ी कौन सी और झुकी हुई है? बाईं और झुकी हुई है। तो घोड़े पर बैठा अश्वारोही और बाईं और झुकी हुई पाग कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? लोक देवता पाबूजी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, एक बार नोट करिए। देखो आगे मिटा रहे हैं इसको, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। एक बार देखिए भाई, आगे आपसे प्रश्न ये पूछे कि पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाबू प्रकाश ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद, ये लिखा था बीटू सूजा ने, बीटू सूजा, ठीक है ना। प्रकाश, पाबू प्रकाश ग्रंथ, पाबू प्रकाश के रचयिता कौन थे? आसिया मूर्जी, आसिया मूर्जी, आसिया मूर्जी ने लिखा था पाबू प्रकाश। अब सुनिए आगे, पाबू प्रकाश आसिया मूर्जी ने लिखा, पाबूजीरा छंद बीटू सूजा ने लिखा, और पाबूजीरी कविता, पाबूजीरी कविता, पाबूजीरी कविता किसने लिखी थी? ये लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने क्या लिखी थी? पाबूजीरी कविता। तो आज हमने पढ़ा लोक देवता पाबूजी, ठीक है ना। अगला लोक देवता पढ़ते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।